हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है, दुनिया भी साथ चलने में देख रही है फ़ायदा, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। हम बेस्ट सबसे बढ़िया और बिगेस्ट सबसे बड़ा काम करते हैं। दुनिया हिंदुस्तान की उपलब्धियां देखकर हैरान है। विश्व इंडिया के साथ चलने में फ़ायदा देख रहा है। यह रिएक्शन आज का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता हमारी नई पहचान है। पीएम ने ये बात सोमवार यानी 26 फरवरी 2024 के न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के दौरान कही है। गाजा का नरसंहार देख फिलिस्तीनी पीएम ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम देश में भूचाल, हमास ने चला दी नई चाल। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सत्यह ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा है कि इस्तीफा लिखित रूप से 26 फरवरी को दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह गाजा शहर में बढ़ती हिंसा और युद्ध के कारण भूखमरी के हालातों को देखते हुए दिया है। सत्यह के इस्तीफे के बाद मुस्लिम देश में भूचाल आ गया है। इस बीच हमास ने फतह पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार के गठन की प्लानिंग शुरू कर दी है। अगले हफ्ते मॉस्को में एक मीटिंग हो सकती है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि गाजा में हमास के पूर्ण खात्मे के बाद इजराइल तय करेगा कि गाजा का क्या भविष्य होना है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी मलिक की बड़ी मुश्किलें पुलिस ने अब्दुल को 4 दिन के रिमांड में लिया। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए अब्दुल मलिक को कोर्ट से 4 दिन की रिमांड में लिया है। पुलिस ने कोर्ट में पूछताछ के लिए अब्दुल मलिक की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी है। उम्र 29 साल हिंदू लड़की से की शादी, जानिए कौन है जामा मस्जिद के नए इमाम सैयद समान बुखारी। शब बारात के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद को नया शाही इमाम मिल गया है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक दस्तारबंदी पगड़ी पहनाने की रस्म समारोह में अपने बेटे सैयद सबान बुखारी को अपना जामा मस्जिद का नया इमाम घोषित कर दिया है। इस दौरान जामा मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई शख्सियत मौजूद रही। इससे पहले वे नायब इमाम थे। इस समय उनकी उम्र 29 साल है। उनके परिवार के अपनी पिछली 13 पीढ़ियों से जामा मस्जिद की अध्यक्षता की है। जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले एएपी कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका, इस सभी नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रविंदर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में दिल्ली में इन सभी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है उनमें विद्या मल्होत्रा शामिल है। विद्या मल्होत्रा साल 2017 में रमेश नगर से एमसीडी का चुनाव लड़ चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी की जिला सचिव भी रह चुके हैं। सभी कभी आप नेता राघव चड्ढा के साथ काम कर चुके हैं। आलोक सेठ ने भी बीजेपी का दामन थामा है। मोहन टाउन से वार्ड अध्यक्ष मोहन कुमार शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रविंद्र नगर से आपके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। अभिषेक शेट्टी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रीता वाशिष्ठ भी बीजेपी में शामिल हो गई है। लखनऊ में अक्षय कुमार पर चप्पलों से हमला, पुलिस ने चलाई लाठीचार्ज। लखनऊ में आज अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग के लिए मौजूद थे, लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय पर भीड़ ने चप्पल उछालना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे। दोनों स्टार्स को देखने के लिए घंटाघर में
भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर रस्सी के सहारे दोनों ही स्टार्स ने स्टंटबाजी किया, जिसे देखकर फैंस शूटिंग करने लगे, होटिंग करने लगे। अपने चहेते सितारों को अपने बीच देखकर लोग उत्साह से भर गए। इसी दौरान किसी ने भीड़ से मंच पर अक्षय पर चप्पल फेंक दिया। फिर क्या था, मंच पर चप्पलों की बौछार हो गए। समझ में नहीं आया कि भीड़ किस बात पर नाराज हुई। झारखंड में बारिश ने बढ़ा दी ठंड। इस दिन तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, होगी बूंदाबांदी। झारखंड में मौसम का मिजाज इस बार हैरान और परेशान एक साथ कर रहा है। 4 दिन पहले लोग बसंती हवा का आनंद ले रहे थे, लेकिन रविवार को आसमान में बादल और थोड़ी देर की बारिश ने ठंड को वापस लौटा दी है। शाम ढलने के बाद चल रही हवाएं सिहरन पैदा करने लगी है। रविवार को पूरे दिन भगवान भास्कर और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। सुबह 10 बजे थी, थोड़ी सी धूप निकली, लेकिन फिर बादल छा गए। दोपहर के बाद लगभग आधे घंटे तक शहर के अलग अलग इलाके में बारिश होती हुई। बारिश की वजह से अचानक ठंड बढ़ गई है। बिना स्वेटर जैकेट के घरों से निकले लोग परेशान हो गए हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ी, ठंड भी बढ़ती गई। रात में पारा और नीचे चला गया। धनबाद में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित बजट सत्र में शामिल होने पर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन पक्ष रखते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन चुने हुए जनप्रतिनिधि है और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन पर अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होना उनका संवैधानिक अधिकार है।